तो पानी वगैरह निचोड़ कर लें। चलिए बनाइए क्या क्वेश्चन है, देखें साफ करने वाला। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। साफ आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, और सब शेयर करते रहें। लिखेंगे 10th प्लेस में कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। जैसे हमें भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है 23 में, तो भाग हमने सीखा था बचपन में, क्या है, इसको कितना बार लगा सकते हैं आप, 5 बार में। 4 5 20, कितना है रिमाइंडर 3, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं, घटा देते हैं, ये करना होता है कि नहीं है। लेकिन आप तो ये नॉर्मल फॉर्मेट हो गया, लेकिन एक और थ्योरम यहाँ पर डेवलप हुआ है ताकि एग्जाम में काम दे, कैलकुलेशन कम हो। ऐसे ये कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए बताया जाता है, ठीक है। इस भाग को हमने 5 बार में लगा दिया तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आ गया, प्लस का 3 आ गया। इसको हम छोटा करने के लिए चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। 4 को 23 से भाग लगाना है, हमने 6 से लगा दिया तो कितना आ गया 24। अब घटा दिया तो कितना आ जाएगा -1। समझे इस चीज़ को, आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी नंबर सिस्टम में, वरना इस विधि से भी आंसर आएगा और इस विधि से भी आंसर आएगा, आंसर दोनों से आएगा। अब घर पर बनाएंगे, देखेंगे, सेटिस्फाइड कर लेंगे अब खुद। लेकिन टाइम की हमें बचत करनी है दोस्तों, हमें वहाँ पर जाकर क्या करना है, टाइम बचाना है। एग्ज़ाम केवल टाइम के खेल है और कुछ नहीं है, जानते सभी लोग हैं, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नॉलेज सभी के पास है, सही है। हमें क्या करना है, वहाँ पर टाइम का गेम करना है, कम से कम टाइम लगे, वहाँ पर डिस्कशन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर समझेंगे, एग्जामिनर ये थोड़ी आपसे पूछने आएगा ये आंसर कैसे मारा है, तुक्का मारा है कि मन में आया बी तो बी मार दिया, किसी का नाम था सी से तो सी मार दिया, कुछ नहीं पूछेगा, लगा दिया सही हो गया, रिजल्ट आया, नंबर जिसका अधिक बढ़ गया, हो गया काम फिट, बन गया उसका, है कि नहीं है, हो गया जब उसका। बाकी अब बाहर है, कितना भी तेज है, घर पर आइए, मेहनत कीजिए, दौड़ लगाइए, कुछ भी कीजिए, है कि नहीं है। तो एग्जामिनर कभी ये पूछने नहीं आता आपसे कि आपने बनाया कैसे, लेकिन बच्चों के दिमाग में एक बात डाल दिया जाता है, आप लॉन्ग मेथड जब तक सीखेंगे नहीं तो कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, ठीक है। तो यही पूछेगा तो बताएंगे कि हम फेल हो गए बार बार। चलिए देखिए, हम जो भी तैयारी कर रहे हैं आप अपने लिए करिए, अपने एग्जाम को निकालने के लिए कीजिए। कौन क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछता है, बोर्ड वाला कभी आज तक नहीं पूछा, CGL हो या कोई भी एग्जाम हो, कैसे एग्जाम निकाले आप, कुछ नहीं है, नंबर ज़्यादा है, बात खत्म। किस तरह से आया इसके बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। तो हमने देखा पॉजिटिव और निगेटिव, इसी को जब हम 5 की जगह 6 से भाग लगा देंगे, 5 ही से क्यों लगाएं, हम 6 से भी लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो घट के कितना आ जाएगा -1, अर्थात इसके 2 रिमाइंडर हैं, एक तो +3 में भी लिखा जा सकता है, एक -1 में भी लिखा जा सकता है। इसी की बात को हमको बताना था, ठीक है। काम देगा आगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में, जहाँ 3 से गुना करना वहाँ मिक्स करेंगे तो जल्दी गुना कर पाएंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट था कि माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन में क्लास किए होंगे वो बता रहे होंगे काफ़ी सर धीरे पढ़ा रहे हैं, जो ऑनलाइन में क्लास कर रहे होंगे वो बता रहे होंगे सर काफ़ी तेज पढ़ा रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि नहीं है। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यूनिट डिजिट का ही पूछा जाएगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन को बनाएंगे, लिखेंगे 997 गुने 402, 997 गुने 402 गुने 994 गुने 99 गुने 994 गुने 99, इनको आपस में गुना किया जाए, इनको
आपस में गुना कर दिया जाए तो अंतिम 2 अंक बताएं। दहाई का अंक तथा इकाई का अंक बताएं, अंतिम 2 अंक बताएं। लास्ट 2 डिजिट बताना है आपको। नहीं, इन सभी संख्याओं को आपस में गुना कर दिया जाए तो अंतिम 2 अंक क्या होगा? बनाइए, जल्दी बनाइए, साफ साफ दिख रहा है। 997 है, इंटू 402 है, इंटू 994 है, इंटू 99 है, को आपस में गुना किया जाए तो अंतिम 2 अंक क्या होगा? देखिए, अंतिम 2 अंक वही होगा। इस क्वेश्चन को साइड में ऑपरेट करते हैं। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक वही होता है जो 100 से भाग देने के बाद आता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा। अगर इसको चेंज करके दूसरे शब्दों में बोला जाए, इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में बोला जाए कि 100 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पहले क्वेश्चन को, पैटर्न को समझिए। हमारा सबसे पहला जो मोटो होना चाहिए, जो हमारा एम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को समझना है। आंसर कोई भी समझा सकता है आपको, है कि नहीं? 100 चैनल है, 100 टीचर है। पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, किस क्वेश्चन पे कौन सी विधि लगानी है, क्या करना है। नहीं तो हम देखते हैं जब परसेंटेज पढ़ लेते हैं, आप लाभ हानि पढ़ लेते हैं, ट्रेंड पढ़ लेते हैं, समझ में तो सब आता है, लेकिन जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं तो सब ट्रिक एक बार में निकलना प्रारंभ करता है। उधर से परसेंटेज वाला माइंड में फेंक रहा होगा, उधर से परसेंटेज वाला, औसत वाला, लाभ हानि वाला। अब क्वेश्चन एक है, आपके पास ट्रिक की भरमार है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं लगाए कौन, और उसमें क्वेश्चन फंस जाता है, टाइम काफ़ी किल हो जाता है। एक क्वेश्चन काटेंगे फिर लगाएंगे। इसीलिए हमने एक बार नया प्रयास किया है फार्मूला लेस क्लास पढ़ाने का। ना कोई फार्मूला होगा, ना कोई उलझन होगा, डायरेक्ट कंसेप्ट से होगा, सभी मास्टर ट्रिक लगेंगे। चलिए बताएंगे, इसलिए धीरे धीरे पढ़ाई होगा, घबराना नहीं। अंतिम 2 अंक का मतलब वही होता है जो 100 से भाग देने पर शेषफल होता है। दोनों क्वेश्चन एक है, तो इस क्वेश्चन को 100 से भाग दे देंगे, आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? मतलब अंतिम 2 अंक निकालने का क्वेश्चन हो, गुणनफल में हो, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि 100 से भाग लगाइए और रिमाइंडर बताइए। वही शब्दों को लिख दिया है, लास्ट 2 डिजिट बताइए। तो बनाएंगे, 100 से भाग देंगे, तो 100 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा? सबका रिमाइंडर निकालना है हमें। रिमाइंडर ही क्या होगा? अंतिम 2 अंक होगा। तो 100 से भाग देंगे तो इसमें 2 रिमाइंडर होगा। एक तो रिमाइंडर 97 होगा, एक -3 होगा। अभी अभी सिखाया कि रिमाइंडर प्लस में भी होता है और रिमाइंडर माइनस में भी होता है। तो जब रिमाइंडर प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, तो आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हमेशा स्मरण रहे। आप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो आप समझिए एग्जाम को किस तरह से क्रैक करना चाहते हैं। कोई दबाव नहीं है आप पर, घर बैठे हैं तो एक बार इसको लेकर बना लेंगे, एक बार इसको लेकर बना लेंगे, ताकि अंदर से संतुष्टि आ जाए। संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ होती है। तब तक हम विश्वास नहीं करते हैं किसी चीज़ों पर जब तक उस चीज़ को हम खुद न देख लें, है कि नहीं है? हाँ, और जो माना होता है वही काम स्टूडेंट ज़्यादा करता है। ये नहीं करना है तो ऐसे देखते हैं आखिर क्यों नहीं करना है, काहे मना कर रहे हैं, क्या कारण है। तो स्वतंत्र दोनों रख के एक बार देख लेंगे, और टाइम हो तो डायरेक्ट गुना भी कर लेंगे आप, फिर देख लेंगे आंसर क्या है। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी हम क्या है, लर्निंग पीरियड में है, तो सब सीखना है हमको, ताकि सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ सही है, तब जाकर ठीक रहे। तो 2 रिमाइंडर आएंगे, प्लस 97 भी आएगा और 3 भी आएगा, तो इसको भाग लगाते चलेंगे हम। तो रिमाइंडर कितना आएगा? -3। यहाँ पर क्या आएगा? +2। यहाँ पर क्या आएगा? -6। वहाँ पर क्या आएगा? -1। इसको गुना करेंगे, 3 2 6 1 गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए जल्दी, गुना कर लीजिए। 3 दूना 6, 6 1 36, क्या हो जाएगा? -36 बटा 100, -36 बटा 100।
किसी को प्रॉब्लम यहाँ पर -36/100, तो किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो माइनस में आंसर होगा नहीं, ऑप्शन तो प्लस में होगा, तो इसको इसमें से घटा लेंगे। 100 में से 36 जाएगा तो कितना होगा, कोई बताएगा? 64 होगा। ये लास्ट डिजिट हो गया। आया समझ में? एक बार फिर से इसको हम बताते हैं, एक बार लिख ले इसको जल्दी से, हट जाते हैं, लिखिए जल्दी से इसको। लिख लिए? जल्दी से लिखिए। हो गया? देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बार बार एक ही क्वेश्चन को देखने से बैक करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, 98 गुने 458 गुने 152, 98 गुने 78 गुने 192, चलो 92 आसान है, 193 गुने 124 गुने 52। ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ तक आ रहा है कि कट रहा है, देख लेंगे। आ रहा वहाँ तक बताएंगे, लिखेंगे अंतिम 2 अंक बताएं। फाइंड आउट द लास्ट 2 डिजिट। अंतिम 2 अंक क्या होगा, जल्दी बताएं। 98 है, 478 है, 193, 153 सॉरी, और 124 है और 52 है। निकालेंगे। अंतिम 2 अंक बताएं, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। अब ये भी बताया गया है कि लास्ट 2 डिजिट का मतलब वही होता है जो क्वेश्चन में बोले 100 से भाग देने के बाद शेषफल क्या होगा। दोनों का मतलब एक होता है। तो चलिए 100 से भाग लगा देते हैं इसी में। मेरे पास तो क्वेश्चन में बना देते हैं, आप अलग अलग बनाइएगा। चलिए 100 से भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो रिमाइंडर क्या होगा, -2। 98 भी लिख सकते हैं, हम बार बार बता रहे हैं, और -2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 100 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर बताएंगे। कोई लड़का बताएगा? 478 में 100 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 78 ही हो सकता है, या 22, 8 2 10 0, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, जल्दी बताएंगे। वहाँ पर कितना होगा, 53 ये लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना होगा, 24, वहाँ पर कितना होगा, 52। हो गया 100। फिर यहाँ से मामला कुछ ठीक हुआ नहीं, आंसर तो जल्दी आ नहीं रहा है। देख लीजिए मामला फिट हो नहीं रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ हमें करना होगा। क्या करना होगा, अब दिमाग लगाइए, क्या किया जाए इसमें। क्यों? क्योंकि जल्दी से ये आंसर आएगा नहीं अभी, कुछ अब यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको सोचना होगा। क्या सोचना होगा, तो दिमाग लगाएंगे कैसे किया जाए ताकि डायरेक्ट आंसर आ जाए, बताएंगे। सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए। आगे आंसर कुछ दिमाग काम कर रहा है नहीं, तो यहाँ पर इसको काट काट के छोटा करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम चीज़ों को काटते हैं तो रिमाइंडर भी कट जाता है, तो लास्ट में उसको गुना करना है। आपसे आंसर क्या पूछा गया है, 100 से भाग लगाना है। अगर यहाँ पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो उतना आंसर नहीं होगा, फिर नीचे 100 आएगा तभी आंसर होगा। इस बात को आप गांठ बांध के लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना होगा, आंसर इस फॉर्मेट से भी आएगा लेकिन लेट होगा, इसलिए हम बता रहे हैं इसको काट के छोटा कर लेने का, ठीक है, ताकि जल्दी और आंसर आएगा। तो यही सब चीज़ होता है, हर एक पैटर्न को सीखना पड़ेगा। चलिए
इसको 4 से काट देंगे तो क्या होगा 25, ये क्या होगा 13 होगा। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी को भी काट सकते हैं आप, जो आपको मन करे इसमें से उसको काट सकते हैं, इसको भी काट सकते थे, ये नहीं कि सर उसी को काट दें, आप घर पर इसको भी काट सकते थे, ठीक है। अब लेकिन आंसर 100 में होगा, हम बार बार बता रहे हैं, आता है नीचे तो क्लियर हो जाए। चलिए 25 से इसको भाग लगाइए तो -2, 25 से इसको भाग लगाएंगे, 25 का मतलब होता है अंतिम 2 अंक को भाग लगाना, तो 100 तक तो कट जाएगा ना, तो -2 की कमी है इसके पास, नहीं तो ये भी कट जाता। ये कितना होगा 3 होगा, ये कितना होगा 153 को 25 से भाग लगाएंगे तो 150 तक कट जाएगा, 3 बचेगा। 124 को भाग लगाएंगे तो कितना होगा बताएंगे, -1 होगा, 1 की कमी है, और 13 में तो 13 ही रह जाएगा, हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा आंसर 100 नीचे होगा तो होगा, 25 से आंसर नहीं होगा। चलिए कितना आया, गुना करेंगे सब ऊपर, कितना हो गया 33 39, और ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस का मिल करके क्या बन गया प्लस का बन गया, 3 दूना 6 36 18, 18 को 13 में गुना करना है, कितना होगा 18 3 54 5, 18 5 कितना होगा 23, 18 5 कितना होगा 23 को 25 से भाग लगाना है, बनाए जल्दी, इसको 25 से भाग लगाएंगे कितना तक कटेगा, कितना सेसफल आएगा, सेसफल कितना आएगा, अरे 2 अंक को ही तो भाग लगाना है, आप लोग इतना सोचने क्यों लग रहे हैं। 25 से भाग लगाने का मतलब हुआ 2 अंक को भाग लगाना है, तो 34 में 25 से भाग लगाएंगे तो 25 कट जाएगा, कितना बचा 9 बचा। तो यही के लिए एक चीज़ आपको समझाए थे कि आंसर अभी नहीं हुआ, आंसर के लिए 100 लगाना है, अर्थात हमने 4 से यहाँ काटा था तो 4 से फिर गुना करना पड़ेगा, तब नीचे जाकर के ऊपर होगा 9 चौका 36, नीचे होगा 100, नीचे 100 आएगा तभी आंसर लिखा जाएगा। नीचे 100 आ गया तो आंसर आपका 36 हो गया, मतलब इसका आंसर 36 है। लिखिए इसको एक बार फिर से समझाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखिए इसको, जल्दी से लिखेंगे इसको, फिर समझाते हैं इसको एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए हमें करना क्या है, 100 से भाग लगाना है, तो 100 से अगर देख लेंगे एक बारी में लगाने में आसानी है तो ठीक है, नहीं तो 2 से 3 से 4 से 5 से काट काट के छोटा किया जाता है। और स्मरण रहे जो हम पहले काटे हैं लास्ट में गुना करना होगा, आंसर तभी वैलिड होगा जब नीचे 100 आ जाए, बिना नीचे 100 आए आंसर वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो इसको भाग लगाने में यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या आ रही है, तो हम कट कुट कर लेते हैं, इसको काटेंगे तो 25, इसको काटेंगे तो 13, और भाग लगाने के 25 से भाग लगाने में आसानी हो जाएगा, -2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, वहाँ पर कितना हो जाएगा 3, -1, वहाँ कितना हो जाएगा 13। हम इस सबको गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आ रहा था 234 बटा 25, तो 25 से इसमें कितना हो रहा है 9/25, तो 25 आंसर नहीं होगा जब तक 25 100 में नहीं तब्दील हो जाता, तब तक आंसर वैलिड नहीं होगा। तो 4/4 से गुना करेंगे इसको 4/4 से, तो ऊपर कितना जाएगा 36, नीचे कितना होगा 100। अब यह आंसर देगा क्योंकि नीचे 100 था मेरा, तो 100 मेरा पहले आएगा तब जाके आंसर वैलिड होगा। तो एग्जाम में क्या करते हैं लड़के, काट देते हैं लेकिन फिर वापस से गुना करना भूल जाते हैं। तो आगे आपका 36 होगा। एक क्वेश्चन और बनाएंगे इस टाइप का, ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाएंगे, फिर हम दूसरे चलेंगे। पावर वाला भी आएगा, पावर वाला भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। पावर के ऊपर पावर दहाएंगे निकाले, जैसे इकाई में पावर चल रहा था वैसे इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, पावर वाला भी आएगा। बिना पावर वाला का कैसे होगा, बिना पावर का कुछ होता है, पावर के लिए तो लड़के इतना तैयारी कर रहे हैं, कुछ पावर हमें मिल जाए, है कि नहीं। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, लिखेंगे, लिखिए, हम बोल देते हैं 65 × 29 × 37
65 गुने 29 गुने 37 गुने 63 गुने 71 गुने 87 और 62 दिखाई दे रहा है 75 बनाएंगे। अंतिम 2 अंक बताएं, लिखा है लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। सभी संख्या को आपस में गुना कर दिया जाए तो अंतिम 2 अंक क्या होगा। बनाए जल्दी। बनाएंगे जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं इसको क्या करना होगा। लास्ट 2 डिजिट निकालने का मतलब ये होता है 100 से भाग लगाना। तो इसको काटो 5 से, 13 पचे 65, 5 से 20 बार में। फिर इसको काटो 2 से 10 बार में, 2 से काट लो 31 बार में। अब यहाँ से भाग लगाना आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब छोटे छोटे नंबर आएंगे ना, लगाने के लिए तो हम 100 से भी लगा सकते थे, लेकिन 100 से लगाने में क्या होगा, बड़ी बड़ी संख्या आएगी। अब क्या होगा, छोटी छोटी संख्या आएगी, छोटी छोटी नहीं काफ़ी छोटी संख्या आएगी। तो भाग लगाइए। 10 से 13 में लगाएंगे 3, यहाँ पर लगाएंगे -1, 37 ऐसे तो +7 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, तो -3 ही लिखो ना। प्लस का 3, 71, 70 तक तो ठीक है, एक ज़्यादा है यानी कि 87। फिर यहाँ पर होगा प्लस का 7 भी लिख सकते हो, क्योंकि 80 से 7 ज़्यादा है और 90 से 3 कम है, तो इस बात को भी हम लिख सकते हैं कि इसमें 3 की कमी है, नहीं तो ये भी कट जाता है कि नहीं है। और यहाँ पर 31 है तो 1, नीचे क्या बेस में रहेगा 10, तो बेस 10 आंसर नहीं दे सकता है, बेस 100 आंसर देगा। तो एक बार इसको गुना कर लेते हैं, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस तो हटा दो, और ये माइनस में ही अभी है, एक माइनस में ही तो माइनस में हो, गुना करते हैं इसको। 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81, और 1 से तो कोई काम है नहीं, तो -81 बटा 100, 100 होगा, अभी 100 नहीं होगा, -81 बटा 10, ठीक है। तो इसको भाग लगाएंगे, -1/10, 81 है तो माइनस का 1/10, तो माइनस का 1 का मतलब क्या होता है बताएंगे। माइनस में तो आंसर हो नहीं सकता है, तो -1/10 है, मतलब ये संख्या ऐसा है कि 1 की कमी है, इसको इसमें से घटा लेंगे तो 9/10 होगा। अभी तो बता रहे थे कि -1 की कमी है, अर्थात इसके पास 9 है, या इसमें से आप घटा लेंगे, डायरेक्ट समझेंगे, इसको इसमें से घटा लेंगे तो 9/10 हो जाएगा। तो क्या यह आंसर देने के लायक है, नहीं, ये नीचे 100 चाहिए, तो इसको 10/10 से गुना कर लेंगे, तो अंतिम 2 अंक क्या आएगा, 90। लिखे जल्दी इसको।